श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। गुरु महाराज अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। देश क्या विदेशों में भी आए संकटों को गुरु महाराज पुत्रवत स्नेह एवं प्यार करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को भूखे रहना देखना पसंद नहीं करती है, गुरु महाराज उससे बढ़कर अपने शिष्यों के प्रति चिंतित व जागरूक रहते हैं। चरणदास जी महाराज के शब्दों में पितु सुमाता सौ गुणा, सुत को राखे प्यार, मन सिति सेवन करे, तन सुडाट अरुगर, माता सुहरि सौ गुना, जिनसे सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। उक्त संत वाणी को गुरु महाराज ने अपने शिष्यों के साथ अक्षरशः चरितार्थ कर दिखाया है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से कहने की कृपा की थी, जो इस प्रकार है। अभी आप लोगों ने 2 मिनट का प्रवचन सुना। ये प्रवचन करता है अमेरिका के रहने वाले मिस्टर डॉन होवार्ड। ये अंग्रेजी भाषा के अच्छे विद्वान हैं। इनका जीवन बड़ा पवित्र है। यूँ तो अमेरिका बड़ा धनी देश है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश है, भोग विलासों से भरा देश है, लेकिन आध्यात्मिकता का वहाँ अभाव है। ये अपने देश अमेरिका से यहाँ भारत उसी अध्यात्म ज्ञान की खोज में आए थे। जिज्ञासोपरांत आपने मुझसे दीक्षा ली है। ये साधना भी करते हैं। इनकी बड़ी निष्ठा है साधना में। इनका जीवन इतना पवित्र है कि अमेरिका के रहने वाले होते हुए भी बाहर बाजार की बनाई हुई चीज नहीं खाते। होटलों में जो शाकाहारी भोजन बनता है वे भी ये नहीं खाते। मैं जब दिल्ली जाता हूँ और ये मुझसे भेंट करने के लिए आते हैं तो हम लोग जो भात रोटी खाते हैं इनको खिला देते हैं। ये प्रेम से खा लेते हैं। दिल्ली के एक होटल में मात्र 5-7 घंटे रात में ठहरने एवं सोने के लिए जाते हैं। उसका शुल्क प्रति रात्रि 5,000 रुपये दे देते हैं। फल वगैरह बाजार में से ले लेते हैं, सो खाते हैं। ये स्वयं कभी कभी कहा करते हैं, मेरा शरीर तो अमेरिका है लेकिन मेरी आत्मा भारत की है। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। इनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है वीणा। ये मुरादाबाद के बाबू श्री लेखराज गगनेजा की सुपुत्री हैं। मेरे पास ये बचपन से आती हैं। मैं इनको बेटी के समान प्यार करता हूँ। ये भी बड़ी धर्मशीला हैं और इनका भी जीवन इतना पवित्र है कि ये भी बाहर की बनी बनाई चीज नहीं खाती। कुछ वर्ष पूर्व जापान में कोई सम्मेलन था जिसमें इनकी बुलाहट हुई थी। उसमें ये गई थी। वहाँ सब अतिथियों के लिए सामिस भोजन बना था, यानी मांस मछली आदि की व्यवस्था की गई थी। इन्होंने अपने को शाकाहारी बताया। इनके लिए थाली में सेब लाया गया, लेकिन सेब के ऊपर कुछ अंडे रखे हुए थे। वहाँ के लोग अंडे को शाकाहारी की श्रेणी में लेते हैं। इनके सामने जैसे ही वह थाली आई, इन्होंने कहा, मैं नहीं खाऊंगी, अंडा इसके ऊपर है। वहाँ के लोगों ने कहा, अंडा हटा देते हैं, खाओ। इन्होंने कहा, अंडा इस पर रखा गया है इसलिए नहीं खाऊंगी। बेचारी दिन भर भूखी रही। ये मेरी बेटी की तरह है ना, इसलिए मुझसे मन की बातें बतलाती हैं।
जब समूचा दिन बीत गया, संध्या हुई और रात होने चली, तो भूख से इनका भीतर व्याकुल होने लगा। अपनी पीड़ा बेचारी कहे तो किससे। अब गुरु महाराज की देखिए क्या दया होती है। कोई साधु आते हैं और वे इनको 2 सेब देते हैं खाने के लिए। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। ये उन दोनों सेबों को खाकर समय बिताती हैं। सम्मेलन समापन के पश्चात ये जापान से अमेरिका गईं। अमेरिका में इनके भाई और उनके परिवार हैं। वे वहीं पर बस गए हैं। वीणा जी ने वहां से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। मिस्टर डॉन और वीणा दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा पवित्र है। अमेरिका में रहते हुए भी वीणा जी अपनी भारतीय संस्कृति भूली नहीं है। इनको अब एक पुत्री हुई है। उस पुत्री का नाम इन्होंने रखा है मीरा। रहती है अमेरिका में, लेकिन पुत्री का अमेरिकन नाम नहीं रखकर भारतीय नाम रखी हुई है मीरा। हम लोगों के यहाँ भारत में आज अपने बच्चों को माता पिता की जगह मम्मी और पापा सिखाकर अभिभावक लोग गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन वीणा जी सिखाती हैं अपनी बच्ची को मम्मी और पापा की जगह माता जी और पिताजी। वीणा जी विदुषी हैं, एमए द्वय हैं, पीएचडी किए हुई हैं। मिस्टर डॉन होवार्ड और वीणा जी दोनों का बहुत अच्छा संयोग है। दोनों प्रेम से रहते हैं और अपने अपने दैनंदिन कार्यों की संभाल के साथ साथ सत्संग ध्यान भी किया करते हैं। मैंने तो वीणा जी को आदेश भी दे दिया है कि यह अमेरिका में संत मत का प्रचार करें। ये जाती हैं सभाओं में और प्रवचन करती हैं। ये इनके प्रवचन से लोग बड़े प्रभावित होते हैं। कितने लोग इनके पास आते हैं समझने के लिए, बूझने के लिए कि संत मत क्या है, ध्यान क्या है। वहाँ के लोगों को इसका पता नहीं है। साधारणतः लोग आध्यात्मिक पिपासा लेकर उन बाबा जी लोगों के पास जाते हैं जो इधर से वहाँ जाते हैं। कहावत है कि जहाँ पर कोई घना वृक्ष नहीं है वहाँ अरंड का पेड़ ही बहुत मूल्यवान समझा जाता है। उसी तरह इधर उधर से जो कोई साधु वहाँ जाते हैं, उधर के लोग तो भूखे होते हैं अध्यात्म ज्ञान के। जो कुछ बता देते हैं वे करने लग जाते हैं। लेकिन जब वीणा जी का प्रवचन होता है और लोग सुनते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं। इनसे दीक्षा की याचना करते हैं। कितने ही दिनों तक तो इन्होंने मात्र शिक्षा दी। अब मेरी आज्ञा से कुछ लोगों को इन्होंने दीक्षा भी दी है। हजारों मील की दूरी तय करके ये दोनों मिस्टर होवार्ड और वीणा जी मेरे पास आए हुए हैं। दोनों में आध्यात्मिक की अच्छी अभिरुचि है। दोनों में संत मत और गुरुदेव के प्रति भी अच्छी श्रद्धा भक्ति है। मैं इन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, प्यार करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। दोनों का हृदय बड़ा विशाल है, उदार है, खुला हुआ है। मैंने कहा है कि काम तो कम कीजिए और ध्यान बेसी कीजिए। इन्होंने कहा कोशिश करूँगा। इनको किसी तरह की कमी नहीं है। अपना हवाई जहाज इनको है। बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। ऐश्वर्यवान होते हुए भी इनमें तनिक भी अभिमान नहीं है। ध्यान के संस्कार अपने अपने जन्मों के होते हैं। उस संस्कार से भी ये संस्कृत हैं। कितने जन्मों के संस्कार इनमें आए हुए हैं जिससे इस ओर इतनी उन्मुखता है। दोनों ही नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास किया करते हैं। वास्तव में कोई कितना ही जागतिक वैभव प्राप्त कर ले, उससे संतुष्टि नहीं होती, शांति नहीं मिलती, कल्याण नहीं होता और न परम सुख की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।